दोस्तों आज का टॉपिक है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान। तो उस जीवन आनंद प्लान के बारे में हम बात करेंगे आज, जिसकी टेबल नंबर है 915। और दोस्तों आज का जो प्लान है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से इसकी शुरुआत करेंगे। क्या है ये छोटी सी स्टोरी, और हमें थोड़ा सा मोरली इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि हम इसके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। दोस्तों जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, व्हाट इज द आनंद एंड रियल हैप्पीनेस, क्या है हमारे जीवन में रियल हैप्पीनेस और आनंद, जिसका नाम जो आनंद पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। दोस्तों सूरज ही नहीं ढलता, रोज शाम आपकी जिंदगी भी ढलती है। आप 1 घंटे खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप एक दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो आप अपनी संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो आप किसी और की मदद जरूर करें। इसीलिए अपनों की सहायता करें, अपनों के लिए जिएं, अपनों का ख्याल रखें। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो अपनों की खुशी के लिए किया जाता है। दोस्तों अपने हैं तो सब कुछ है। ये इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम हमेशा जीवित रहते हैं। दोस्तों मेरा परिचय, मैं गोपाल दत्त परगाई, भारतीय बीमा का सलाहकार और मोटिवेशनल वक्ता। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो9 स्टडी सेंटर में। मैं पिछले 12 सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं दोस्तों, और जिंदगी में यही मैं लोगों के लिए करने की सोच रहा हूं। और दोस्तों मेरी यही आशा है, मैं जिंदगी में और लोगों के लिए कुछ कर पाऊं और उनके सपनों को सच कर पाऊं। इसके बारे में मैं रब से हमेशा यही दुआ करता हूं। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके जो प्लान है एक्चुअल में उसके बारे में। इसको दोस्तों जीवन आनंद का इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। एक उदाहरण के तौर माध्यम से हम इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया हुआ है। एक 20 साल का व्यक्ति है और उसकी आयु है 25 साल, और उसने 20 लाख का प्लान लिया, तो उसकी जिंदगी में क्या उसको मिलेगा। नाउ थिंक, आप सोचिए, बीमा धारक की आयु 20 साल, प्लान लिया 25 साल के लिए, प्रीमियम पे करेगा 25 साल तक, और मूल बीमा धन 20 लाख का है, और 25 साल बाद उसको मिलेगा 52 लाख रुपया। कितना मिलेगा दोस्तों? 52 लाख रुपया मिलेगा। 25 सालों का जो रिस्क कवर होगा दोस्तों, वो इतनी ह्यूज मात्रा में है। कितना होगा? 65 लाख रुपया, जो डे 1 से चालू हो जाता है। प्रतिदिन बचाने हैं दोस्तों आपको इस 65 लाख और 52 लाख रुपए को लेने के लिए 232 रुपया मात्र। प्रति माह बचाने हैं आपको 7,209 रुपया, और तिमाही बचाने हैं 21,625 रुपया। 6 महीने में बचाने हैं आपको 42,799 रुपये, और 6 साल भर में आपको बचाने हैं 84,692 रुपया, जिससे आप जो है अपने लोगों को दे सकते हैं खुशियों की सौगात। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों प्लान की तरफ। क्या क्राइटेरिया है प्लान को, और कैसे कैसे हम इस प्लान को ले सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। इस प्लान को मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, मिनिमम एज का जो एंट्री एज है वो 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 75 ईयर होनी चाहिए। यदि कोई 50 साल का आदमी बीमा को ले रहा है तो उसकी मैक्सिमम मेच्योरिटी 75 तक ही जाएगी, उससे कम ज्यादा का नहीं ले सकता है प्लान। दूसरी चीज समझते हैं इसके टर्म्स और प्रीमियम पेइंग टर्म्स क्या है।
कितने साल के लिए हम इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम हम जो इस प्लान को ले सकते हैं वो 15 ईयर के लिए ले सकते हैं, और मैक्सिमम दोस्तों इसको हम जो है 35 ईयर के लिए ले सकते हैं। इसका सम एश्योर्ड की बात करें, हम कितना मिनिमम सम एश्योर्ड इसका ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 1 लाख रुपीज दिया गया है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। ये जो मैंने प्लान दिया है एक मिडिल फैमिली के हिसाब से मैंने प्लान यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, कम ज़्यादा का भी कर सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार भी समय समय पर ऐसे प्लान्स लॉन्च करते रहती है। भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने हर गरीब, हर अमीर आदमी के लिए यहाँ पर ऐसे प्लान दिए हैं, जिसके माध्यम से अब न कोई रहेगा गरीब। और दोस्तों जो ज़्यादा पैसों वाले लोग होते हैं वो टैक्स सेविंग के लिए ज़्यादा पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो अपनी लाइफ कवर के लिए पॉलिसी लेता है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू 70 ईयर तक इसके डिसेबिलिटीज या एक्सीडेंटल डेथ कवर इसमें मिल सकता है दोस्तों। प्लान के अगले पार्ट में चलते हैं दोस्तों। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, भुगतान के क्या प्रकार होंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 प्रकार से, आप इस 4 प्रकार से थोड़ा गलती से लिख दिया है प्रेजेंटेशन में 3 प्रकार से, लेकिन ये जो है प्रेजेंटेशन आप दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। वार्षिक भुगतान विधि ईयरली मोड, अर्धवार्षिक भुगतान विधि हाफ ईयरली मोड, और त्रैमासिक भुगतान विधि क्वार्टरली मोड, और मासिक भुगतान विधि मंथली मोड। दोस्तों आप इन फिगर्स को देखकर बताएं, इन फिगर में क्या क्या, इन फिगर से आप क्या समझ रहे हैं और इस फिगर से आप क्या समझ रहे हैं, इस फिगर के बारे में बताइए। और दोस्तों आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ दिस पॉलिसी, इस बीमा के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों बीमा के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या क्या इसके फायदे आपको होने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये मैच्योरिटी बेनिफिट है ही है। दूसरा है रिस्क फ्री लाइफ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा है दोस्तों होल लाइफ रिस्क कवर, पूरी जिंदगी बीमा पूरा होने के बाद भी यहाँ पर इसका रिस्क कवर पूरा रहता है। मान लीजिए आप 20 लाख का प्लान लेते हैं, 20 लाख के बाद आपकी 52 लाख की मैच्योरिटी मिल जाती है, तो उसके बावजूद भी आजीवन आपका रिस्क फ्री लाइफ कवर रहेगा दोस्तों। 20 लाख का रिस्क कवर आपका जिंदगी भर के लिए रहेगा। टर्म राइडर बेनिफिट, जो हम टर्म राइडर ये इसमें अवेलेबल हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यदि कोई दिक्कत हो जाती है, डिसेबिलिटीज हो जाती है, तो यहाँ पर प्रीमियम माफ हो जाते हैं। और यहाँ पर टर्म राइडर में एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेथ एक्सीडेंटल एबीडीबी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा एज बेनिफिट भी अवेलेबल है। टैक्स रिबेट बेनिफिट, इनकम टैक्स में छूट, सेक्शन 80D एंड सेक्शन 80C एंड 10D के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट भी मिलेगी। मेच्योरिटी सेटलमेंट बेनिफिट भी हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इस प्लान को आप मेच्योरिटी के ये प्लान चूज कर सकते हैं कि आप पेंशन भी इसको ले सकते हैं। अब किस प्रकार से लेंगे, यदि आपको प्लान को डिटेल में और पेंशन किस प्रकार से ले सकते हैं उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ऑन पर रखें, ताकि नई नई वीडियोज इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप लोगों तक पहुंच सके। और आगे जो पॉइंट है दोस्तों, लिक्विडिटी और लोन बेनिफिट अवेलेबल। इस पॉलिसी के अंदर 2 साल के बाद आप लिक्विडिटी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। लिक्विडिटी से संबंधित होता है, का मतलब होता है कि आप जो है 2 साल बाद इसमें पैसा ले करके बाद में चुका सकते हैं। आप कभी भी पैसे जब जरूरत पड़ जाती है तो आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से बैंक से निकाल सकते हैं। और दूसरा सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सरेंडर से मतलब होता है कि आप जो है पॉलिसी को करने के बाद यदि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद यदि आप पॉलिसी को चलाने लायक कंडीशन में नहीं रह सकते हैं या किसी कारण भी बस आप पॉलिसी को नहीं चला पाते हैं, तो आप यहाँ पर पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फीचर्स इस पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। और यहाँ आगे
देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं, क्या हमें आवश्यक हैं, किस प्रकार से हम पॉलिसी में किन किन डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। यहाँ पर जो दस्तावेज हैं, बीमा धारक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र, इससे कोई एक होना चाहिए। नामिती का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र, इससे में से कोई सा भी एक होना चाहिए। यदि नामिती अवयस्क है तो उसके अभिभावक के जो प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई लगेगा। और बीमा धारक की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। बीमा धारक का मासिक अगर प्लान लिया गया है तो उसका बैंक की डिटेल भी यहाँ पर लगेगी, बैंक की एक कॉपी यहाँ पर लगेगी। बैंक वेरिफिकेशन के लिए नेट सिस्टम आपके बैंक से करता है इन प्लानों में, जो मासिक मोड पे लिए जाते हैं, तो उस प्लान में आप जो है बैंक की कॉपी देनी आवश्यक होती है। बीमा धारक, बीमा यदि 10 साल के लिए 10 लाख से ऊपर का है, यदि आपने बीमा 10 लाख से ऊपर का लिया है तो यहाँ पर मेडिकल की रिपोर्ट, आईटीआर चाहिए। यदि सर्विस में है तो आप जो है फॉर्म 16 आप यहाँ पर ले सकते हैं की जरूरत पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट की पिछले 6 महीने की जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो चाहिए। इनकम टैक्स प्रूफ, इनकम प्रूफ चाहिए। यदि आप सैलरीड हैं तो आपको जो है सैलरी स्लिप दिखानी होगी। और यदि आप जो है बिजनेसमैन हैं, चार्टेड अकाउंट की रिपोर्ट आप पर यहाँ पर लगेगी। 10 लाख से नीचे के बीमे में दोस्तों कोई भी ये डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से ये बीमा हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, टैक्स में जो बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C एंड 10D ऑल्सो अवेलेबल फॉर टैक्स रिबेट। इस पॉलिसी में जो है टैक्स रिबेट मिल रही है 10D और जो मेच्योरिटी में जो है 10D, और बाकी जो होल लाइफ पॉलिसी में जो है 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स में रिबेट मिल सकती है। दोस्तों यदि ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्लान को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर लें। इस प्लान से बहुत फ़ायदे हैं। हैप्पीनेस और जो आनंद इसका नाम दिया गया है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के साथ बाद भी LIC हर पल आपके साथ, ये ऐड दोस्तों इसी पॉलिसी के हैं। और इस प्लान के जो फीचर्स हैं, आप जो है जितने भी साल के लिए इस प्लान को लेते हैं उसके बाद भी 100 सालों तक इसका, जब तक होल लाइफ, जब तक आप आदमी इसमें जिंदा रहेगा तब तक ये रिस्क कवर इसमें उतने समय शॉर्ट का हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नो9 स्टडी सेंटर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, और हार्दिक अभिनंदन है, आपने वीडियो को पूरा देखा। और आशा करता हूं कि जो है आप जो है इस वीडियो में जो है इस प्रकार से देखें, और आपको प्लान अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।